बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के मुताबिक इसने एक स्टेटमेंट दी थी 1787 में एक स्टेटमेंट दी थी। इसके मुताबिक वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। जितना एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज करेगा। इसकी जो प्रोपोर्शनल है ये ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आएगा V इज इक्वल टू के टी या K इज इक्वल टू V/T। अगर डिफरेंट वॉल्यूम दिए हों तो उसके मुताबिक इक्वेशन बनेगी V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। जैसा कि मैंने अभी कहा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर से क्या मुराद है, ये जो T1 और T2 है ये केल्विन में होना चाहिए। अगर केल्विन में नहीं होगा तो इस इक्वेशन के मुताबिक हमारा आंसर जो है वो गलत होगा। एक और भी इक्वेशन है, वो कौन सी है, Vt इज इक्वल टू V0 1 प्लस T/273। इसके मुताबिक कांस्टेंट प्रेशर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना वॉल्यूम होगा, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम जो है गैस का वो 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, जितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम होगा उसका 1/273 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पर जो Vt है वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड, V0 वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और T जो है ये टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, वो किस तरह है कि सपोज करते हैं हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम है वो 546 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, जिस तरह मैंने कहा 1/273 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। 1/273 मल्टीप्लाई बाई 546 तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या मतलब है, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम 546 सेंटीमीटर क्यूब था तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 ऐड हो जाएगा, क्या मतलब 548 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब सपोज करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम जो था वो 546 सेंटीमीटर क्यूब था। अब जो टेम्परेचर है वो कर देते हैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं, तो इसका क्या मतलब है, जो न्यू वॉल्यूम होगा वो होगा 2/273 मल्टीप्लाई बाई 546 तो ये हमारे पास आएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या मतलब है, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम 546 सेंटीमीटर क्यूब था तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम जो है 4 ऐड हो जाएगा, अब हो जाएगा 550 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसी तरह अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दें तो जो न्यू वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 10/273 मल्टीप्लाई बाई 546। इसका क्या मतलब है, 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम 546 सेंटीमीटर क्यूब था, अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 566 सेंटीमीटर क्यूब। ये हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। इसी तरह अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज करते जाएं उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से वॉल्यूम भी डिक्रीज होता जाएगा। जब हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज करते हैं, अब इसका मतलब है 1/273 मल्टीप्लाई बाई 546 तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज हो जाएगा। अब न्यू वॉल्यूम बन जाएगा 544 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम 546 सेंटीमीटर क्यूब था, अब हमने टेम्परेचर को सपोज करते हैं हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज कर दिया है, तो अब जो न्यू वॉल्यूम बनेगा वो बन जाएगा
20 सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज हो जाएगा। तो जो न्यू वॉल्यूम आएगा वो हमारे पास आएगा 526 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे। जब हम टेम्परेचर को 273 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज करेंगे तो उसी हिसाब से हमारे पास 546 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम 546 सेंटीमीटर क्यूब था। जब हमने टेम्परेचर को 273 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज किया है तो वो 546 सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज हो जाएगा। तो अब जो न्यू वॉल्यूम बनेगा वो 0 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। जिस टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ गैस 0 हो जाए उस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। जब हम वॉल्यूम ऑफ गैस और टेम्परेचर के दरमियान में ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आती है। वाई एक्सिस पर हो गया वॉल्यूम और एक्स एक्सिस पर हो गया टेम्परेचर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर टेम्परेचर 0 हो रहा है लेकिन वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम 0 नहीं है। अगर इस ग्राफ को आगे मज़ीद बढ़ाएं, एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये यहाँ पर आकर मिल जाएगी। इस पॉइंट पर वॉल्यूम जो है वो 0 हो रहा है लेकिन टेम्परेचर जो है वो 0 नहीं हो रहा। टेम्परेचर है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर जिस पर वॉल्यूम 0 हो रहा है इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, या फिर इसको हम कहते हैं 0 केल्विन। 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको हम कहते हैं -459 फ़ारेनहाइट। इस टेम्परेचर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम ऑफ गैस है बिकम्स 0 थ्योरेटिकली। दूसरा पॉइंट, जो मैटर है वो डिसअपेयर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात देख लें, जिस तरह टेम्परेचर हम डिक्रीज करते जा रहे हैं, वॉल्यूम भी डिक्रीज होता जा रहा है। इसका क्या मतलब है? जो गैस है उसके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती जा रही हैं। अगर आइडियल गैस की बात करें तो हमेशा गैसेस उस टाइम आइडियल होती हैं जब उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। इसका क्या मतलब है? जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं या फिर प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं तो वो गैसेस आइडियल होती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज कर रही हैं, तो इसलिए हम कहेंगे ये जो गैस है ये आइडियल गैस अब नहीं रहती, ये रियल गैस बन जाती है। और इस टेम्परेचर को हम कोल्डेस्ट टेम्परेचर कहते हैं। अब आते हैं चार्ल्स लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन पर। 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन इज कूल्ड फ्रॉम 127 डिग्री सेंटीग्रेड टू -27 डिग्री सेंटीग्रेड by maintaining the pressure constant. Calculate the new volume of gas at low temperature. अब यहाँ पर देखें, क्योंकि प्रेशर को इसने कांस्टेंट रखा हुआ है तो हमने अप्लाई कौन सा करना है? चार्ल्स लॉ अप्लाई करना है। चार्ल्स लॉ के लिए पहले तो इक्वेशन देख लें। कौन सी इक्वेशन है? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। हमने मालूम क्या करना है? V2 मालूम करना है, तो इसलिए हम T2 को इधर ले आएंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन? V2 इज इक्वल टू V1/T1 मल्टीप्लाई बाई T2। अब सबसे पहले इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। 250 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये हमारे पास V1 दिया हुआ है, V1, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब को। अब देखें यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर है
वो बराबर है 0.1 डेसीमीटर के, या फिर इसको हम कह सकते हैं 1/10 डेसीमीटर। ठीक है, अब देखें जो 250 सेंटीमीटर क्यूब है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 250 मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर की जगह हमने डेसीमीटर लिखना है, तो हम क्या करेंगे 0.1 लिख लें या फिर 1/10 लिख लें। तो किस तरह लिखेंगे 250 मल्टीप्लाई बाई 1/10 मल्टीप्लाई बाई 1/10 मल्टीप्लाई बाई 1/10। तो ये हमारे पास आएगा 250/1000 इज इक्वल टू 0.25 डेसीमीटर क्यूब। अब V1 की जगह पुट करते हैं 0.25 मल्टीप्लाई बाई T2 देखते हैं। T2 हमारे पास ये है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो केल्विन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे 273 मनफी 27, या फिर इस तरह कर लें मनफी 27 प्लस 273 कर लें, तो ये हमारे पास आएगा 246 और T1 हमारे पास दिया 127 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 127 प्लस 273, ये आएगा 400। मैं इशारा ख़त्म कर रहा हूँ इसका 25 और 100 आएगा मल्टीप्लाई बाई 246 और 4 इंटू 100 में लिख रहा हूँ इसको। ठीक हो गया। अब देखें इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 100 को, तो ये हमारे पास आएगा 4 आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 हो गया। 246 और 16 मल्टीप्लाई बाई 100। 246 को हम 16 पे डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया 246 और 16 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको हम डिवाइड करते हैं, ये देखें 246 इंटू 16, पहले 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 16, अगर 2 से करेंगे तो 32 आएगा, वो 24 से इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास जो बकाया आएगा रिमेनिंग आएगा वो आएगा 8 इंटू 6, ये वाला 6 आ गया। अब 16 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 86। यहाँ पर देखें अब ये ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पर 0 लगाने के लिए हम पहले इशारे लगाएंगे, ये आ गया, तो यहाँ पर भी 0 आएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा, ये आ गया 48। अब रिमेनिंग जो भी है 15.3 आ गया, लेकिन यहाँ पर बटा 100 है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 15.3 ओवर 100। इसको हम लिखेंगे 0.153 डेसीमीटर क्यूब, या फिर इसको हम लिखेंगे 153 सेंटीमीटर क्यूब। जो हमारा आंसर है वो दिया हुआ अल्फा में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ सैंपल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस occupies 150 milliliter at 25 degree centigrade. It is then cooled until it occupies 100 milliliter. What is the new temperature? यहाँ पर वही हमने इक्वेशन इस्तेमाल करनी है चार्ल्स लॉ के मुताबिक। तो किस तरह करेंगे V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। हमने न्यू टेम्परेचर मालूम करना है, T2 मालूम करना है। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो इस तरह लिख सकता हूँ V1 T2 इज इक्वल टू V2 T1। हमने T2 मालूम करना है, T2 इज इक्वल टू V2 T1 ओवर V1 आएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखें V2 हमारे पास क्या दिया हुआ है 100 मिलीलीटर 100। अब यहाँ पर 100 मिलीलीटर है, तो इसको हम लिखेंगे 100/1000। उसके बाद T1 हमारे पास दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम करेंगे केल्विन में, तो ये आएगा 298 केल्विन। और V1 कितना है 150 मिली की जगह 1000 ऊपर आ जाएगा, ये 1000 कैंसिल हो जाएगा।
जीरो जीरो से कैंसिल कर दें, 5 से डिवाइड कर दें, 5 2 5 3, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई 16 1 19 5 और 3, तो ये हमारे पास आएगा 165 हमारे पास आएगा केल्विन। अगर इसको डिग्री में करना है तो इस तरह करेंगे 165 मनफी 273, तो ये हमारे पास आएगा 108 मनफी 108 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया हमारा आंसर, या फिर 165 केल्विन। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है हमने। एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम ट्वाइस ऑफ व्हाट इट इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किस टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का डबल हो जाएगा। इसको भी वही उसी फार्मूले से V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 से करेंगे। हमने मालूम क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम एट व्हाट टेम्परेचर, T2 हमने मालूम करना है। तो उसी हिसाब से हम फार्मूला लिखेंगे V2 T1 ओवर V1, ये हमारे पास फार्मूला आ गया, इसी से हमने ड्राइव किया है। तो अब V2 उसने कहा जो न्यू वॉल्यूम है बिकम्स डबल, 2V हो गया। T1 हमें दिया हुआ कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम लिखेंगे 273 केल्विन ओवर V1 कितना है वो सपोज करते हैं हमारे पास V है, ठीक है। V1 हमारे पास V हो गया, V2 जो है वो V1 का डबल हो गया 2V हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 546 केल्विन, 546 केल्विन, ये हो गया आंसर हमारे पास। या फिर 273 डिग्री सेंटीग्रेड या 546 केल्विन।